अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं चंडू खाने की न्यूज़। बिल्कुल जी, चंडू खाने की न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि आज जैसा आप जानते ही हैं कि सैटरडे है और खैर पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन भारत में इलेक्शंस भी चल रहे हैं और हम देखते हैं कि अक्सर हमारे दोस्त जो हैं वो वोट डाल के और ऐसे ऐसे करके पिक्चर्स भी लगा रहे हैं। तो देखते हैं कि जी रिजल्ट में क्या होता है और कौन सी पार्टी जीतती है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे की तरफ बढ़ें और हम आपको जो है न्यूज़ देना शुरू करें, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जी इमरान खान साहब, बिल्कुल जी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न्याजी, उन्होंने जी अपने मिनिस्टर्स को जो है वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सर्टिफिकेट्स दिए हैं। और परफॉर्मेंस कैसी है वो तो सारी दुनिया ही जानती है कि खान साहब की मिनिस्ट्री और खान साहब के जो मिनिस्टर्स हैं और कैबिनेट है उसके किस किस्म के काम है। लेकिन फिर भी खैर खान साहब ने सर्टिफिकेट दे दिया तो चले कोई बात नहीं, हमारा क्या जाता है। लेकिन जो नंबर 1 पर आए हैं उनका नाम है जी मुराद सईद साहब। और मुराद सईद साहब जो है वो इमरान खान साहब के काफी क्लोज समझे जाते हैं। समझ जाइए, बहुत ज्यादा क्लोज हो गए, थोड़ा सा दूर करो। ओके, तो जी वो बहुत ही क्लोज समझे जाते हैं मुराद सईद साहब इमरान खान साहब के। और आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले तो हम आपको दिखाएं जी कि मुराद सईद साहब कितने जबरदस्त किस्म की बातें किया करते हैं। कि जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। मेरे मुल्क के ऊपर कर्जा कितना है? 100 अरब डॉलर। कितना है? कितना कर्जा है? पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। दूसरा मसला, कहते हैं कि पाकिस्तान में यौमिया 12 अरब करप्शन होती है। कितनी करप्शन? 12 अरब यौमिया करप्शन। अगले दिन जब इमरान खान अपने ऑफिस जाएंगे तो सबकी फाइलें बुलाएंगे। जी, ये है मुराद सईद साहब। और आपने देखा कि किस तरह से बता रहे थे कि इमरान खान की गवर्नमेंट जब आएगी, यानी ये गवर्नमेंट आने से पहले बात कर रहे थे, तब ये बता रहे थे कि जी हम किस तरह से आईएमएफ और दूसरे लोगों से जिनसे कर्जा ले रखा है पाकिस्तान ने, उनके मुंह पे कर्जा मारेंगे इमरान खान साहब। बिल्कुल जी। और उसके बाद जिस तरह की बातें वो कर रहे थे तो ऑब्वियसली नंबर 1 पे तो आना ही था। लेकिन पता नहीं ये कि पीपल्स पार्टी वालों को जो है मुराद सईद साहब पसंद क्यों नहीं है। सुनते हैं। इस भाई से बड़ी हमदर्दी है, इसने एक दिन में 4 पेपर पास किए, लोगों ने इशू बनाया। और सर, इनके वालिद साहब जब हुसूल इल्म के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो ऑस्ट्रेलियनों ने उनको पकड़ के बंद कर दिया। आलमी साजिश है, पूरा आलम नहीं चाहता कि ये खानदान तालीम हासिल करे। सर, इनके साथ मेहरबानी की जाए। इस बेचारे के खुद भी पेपर्स पर सवाल है और इसके वालिद को भी ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने नहीं दी जाती। भाग क्यों रहे अभी? यार ये पोज मत दिखाओ, कुछ होता है हमें, सीधे हो जाओ। ये सर गलत है, ये स्पीकर को पीठ नहीं दिखानी चाहिए इस तरह की। सर, ये बात इनकी 100% सही है कि हम सब यहाँ मेहनत करके आए हैं और ये वाला बहुत मेहनत करके आया और बड़ी मुश्किल मेहनत करके आया सर, और बड़ी अलग किस्म की मेहनत करके आया जो कोई और नहीं कर सकता। ये मेहनत जो करके आया, खुदा की कसम ये कोई नहीं कर सकता। और अल्लाह किसी से न करवाए वो मेहनत अल्लाह किसी से ना करवाए। बाकी तो सारे मेहनत करके आए हैं। यही आदमी ये बोलता था 1-2 अरब डॉलर लाएगा इमरान खान, हुकूमत का 200 अरब डॉलर हुकूमत कायम होने के कब दूसरे दिन, और वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मार देगा। आज ये कहां गया? आज ये मफरूर है, भागा हुआ है। अब देखें, ये पहली बार है गवर्नमेंट भाग रही है सर, ये पहली बार है भागे। अभी रुको ना, अभी रुको तो।
जी, ये थे अब्दुल कादिर पटेल साहब और ये बता रहे थे मुराद सईद साहब के बारे में और उनके फादर के बारे में, जो तालीम हासिल करना चाह रहे थे और उनके साथ क्या हुआ। लेकिन इमरान खान साहब ने, जो कि पटेल साहब भी बता रहे थे कि मुराद सईद साहब जो है बहुत मेहनत करके इस जगह तक पहुंचे हैं और वो मेहनत वो कह रहे थे कि ऊपर वाला किसी से ना करवाए। लेकिन ये जरूर है कि पहला यानी फर्स्ट प्राइज जो है वो मिला है मुराद सईद साहब को, उनकी मिनिस्ट्री को, इमरान खान की तरफ से। लेकिन अजीब सी बात यह है कि इस पूरी लिस्ट में जो 10 मिनिस्टर्स की लिस्ट है उसके अंदर ना तो फवाद चौधरी का नाम है और ना ही शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम है, जबकि शाह साहब भी जो हैं वो काफी मशहूर है अपना, मतलब उनकी मिनिस्ट्री भी आप सब जानते ही है। ओहो, ये वाली नहीं, पिक्चर बदलो। जी ये सॉरी सॉरी, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। जी देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना शाह साहब। तो बिल्कुल जी, शाह साहब की जो है वो मिनिस्ट्री का नाम ही नहीं है और सुनने में यह है कि बड़े नाराज है कि जी मेरा नाम तो मतलब लिस्ट में कोई नहीं है। और बिल्कुल जी, फवाद चौधरी साहब का भी नाम नहीं है, जबकि फवाद चौधरी साहब के भी बहुत ज्यादा कारनामे मौजूद हैं। और हैरत की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, बात हम करेंगे मुस्कान की, बात हम करेंगे जी इंडिया की, और बात हम करेंगे हिजाब कंट्रोवर्सी की। तो उस पे जी हमारे यहाँ से भी जो एक मौलाना साहब है, मौलाना अशरफी, मौलाना अशरफी साहब का कहना है कि जी ये मुसलमानों के साथ भारत बहुत गलत कर रहा है और इसी बात को लेकर जो है अशरफी साहब काफी अपसेट है। और उनका कहना है कि जी हम लोग जो है ना वो एक रैली निकालेंगे और हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे और हम ये करेंगे और हम वो करेंगे। लेकिन खैर, हम आगे बढ़ते हैं और ये न्यूज भी हम आपको साथ साथ देते जाएंगे। लेकिन हम पहले एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। की है वो पूरे आलम इस्लाम की तर्जुमान है। वो उसने अपनी गैरत और हमीयत के साथ जो मुजाहरा किया है उस पर पूरी कौम, पूरी उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तानी कौम उसे खराज तासीन पेश करती है। आपने देखा होगा कि पूरा आलम इस्लाम जो है इस जुल्म सितम के खिलाफ एक भरपूर आवाज बुलंद कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें सोशल मीडिया पे हर जगह पे इस पे बात हो रही है। जी, लेकिन पूरी वीडियो देखिए, फिर आपको अंदाजा होगा कि मौलाना साहब असल में कहना क्या चाहते हैं। वो पूरे आलम इस्लाम की तर्जुमान है। वो उसने अपनी गैरत और हमीयत के साथ जो मुजाहरा किया है उस पर पूरी कौम, पूरी उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तानी कौम उसे खराज तासीन पेश करती है। आपने देखा होगा कि पूरा आलम इस्लाम जो है इस जुल्म सितम के खिलाफ एक भरपूर आवाज बुलंद कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें सोशल मीडिया पे हर जगह पे इस पे बात हो रही है। तो मैं ये समझता हूं कि इस हवाले से जुमातुल मुबारक 11 जो फरवरी है, परसों पूरे मुल्क के अंदर यौम यकजहती जो है दुख्तरान हिंद, हिंदुस्तान की मजलूम बहनों के साथ, मुसलमानों के साथ, अकलीतों के साथ यौम यकजहती का दिन मनाया जाए। और आलम इस्लाम से पूरा हम अपील करते हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा, क्योंकि हिजाब जो है वो एक इस्लामी शायर है, मसाजिद इस्लामी शायर हैं, उस हवाले से जो कुछ जुल्म सितम हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करना और उस पर अपनी आवाज को बुलंद करना, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा। जी, तो बिल्कुल आज यानी कि आज फ्राइडे है और आज के दिन ही मौलाना साहब ने अनाउंस किया है कि जी आज पूरा जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा, शायद रैली शैली भी निकालने का इरादा है। लेकिन खैर हमने इसके बारे में आगे कोई न्यूज सुनी नहीं, पता नहीं मौलाना साहब को सर्दी लग गई या गर्मी लग गई या क्या हुआ, या उन्होंने रैली निकाली मगर कोई आया नहीं। मगर देखते हैं कि अभी तक तो हमारे इस बारे में कोई अपडेट नहीं, सिवाय इसके कि इन्होंने ये ऐलान जरूर किया था कि हम फ्राइडे को रैली निकालने जा रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी एक वीडियो और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब की। बिल्कुल जी, इमरान खान साहब का कहना था कि जी वो जो गरीब लोग हैं, जो जिनका आमदनी कम है, जिनकी इनकम ज्यादा नहीं है, उनको इमरान खान साहब ने मुर्गियां पालने का मशवरा दिया था और कहा था जी आप मुर्गियां पालें, फिर उससे बहुत सारे अंडे निकलेंगे, फिर अंडों से फिर मुर्गियां निकलेंगी और इस तरह से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो उसके इसके लिए खान साहब ने छोटे छोटे चूजे होते हैं ना, छोटी वाली, तो वो उन्होंने बांटे थे कुछ फैमिलीज में। और अब पता ये चला है कि जी उसमें, तो उससे पता ये चला, उन फैमिलीज ने बताया कि जी
जो मुर्गियां या जो चूजे छोटे उन्होंने दिए थे खान साहब ने, उनमें से जी 50% तो मुर्गे निकले हैं, मुर्गी नहीं है। यानी कि अब वो अंडे तो नहीं देने लगे ना। तो खान साहब का ये वाला जो फॉर्मूला था कि लोगों की इनकम बढ़ा देंगे, उनको मुर्गियां पालने को कहेंगे, वो भी एक तरह से फ्लॉप हो चुका है। ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, बिल्कुल इमरान खान साहब हैं और उनके साथ हैं फैसल वाउडा, जो कभी सेनेटर थे, बिल्कुल ये थई वाले सेनेटर थे, और इनकी फिलहाल इनका झूठ पकड़ा गया है और इनको सेनेट की सीट से भी हटाया गया है, और साथ ही ये डिस्क्वालीफाई भी हो चुके हैं। मगर इमरान खान साहब का भी अगर फॉरेन फंडिंग केस खुल गया और उसका सही से फैसला आ गया तो खान साहब भी थई होते हुए देर नहीं लगेगी। हम आगे बढ़ते हैं जी। हम आपको बताएं कि इमरान खान साहब तो वैसे तो आप जानते ही हैं कि बड़े खुश हैं, और उनका ख्याल है कि अब वो जाएंगे जी रशिया, क्योंकि चाइना ने तो कुछ दिया नहीं, तो हो सकता है कि रशिया ही कुछ दे दे। मगर क्या देगा रशिया और कब देगा, ये बात है जरा सोचने वाली। साथ ही साथ हम अगर बात करें हिजाब की, तो समझ नहीं आती कि ये मुस्लिम जो पॉपुलेशन है या जो खवातीन है या जो लोग हैं, आखिर चाहते क्या है। अफगानिस्तान में रैली निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं तालिबान के खिलाफ कि जी हमने तो हिजाब पहनना कोई नहीं, ठीक है, हम हिजाब क्यों पहना रहे हैं। और इंडिया में ये लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। वो किस लिए? वो इसलिए कि जी हमें हिजाब पहनने नहीं दे रहे, हमने हिजाब पहनना है। मतलब जो पहनने को कहे तो वहां पे कहेंगे नहीं पहनेंगे, और जो कहे कि भाई नहीं पहनो वहां पे कहेंगे कि पहनना है। यानी हर बात के उल्टा ही जवाब देना है, शायद यही तय करके रखा होगा। खैर हम चलते हैं यहाँ पे जी। फिर वही लिखा है कि वफाकी वजीर मुराद सईद का पहला नंबर, वो तो हम आपको बता ही चुके हैं कि मुराद सईद साहब जो है उनको मिनिस्टर्स की लिस्ट में खान साहब ने पहला नंबर दिया है। ये पिक्चर आप देखिए जी, ये खातून है, उनके सर में आपको कील लगी हुई नजर आ रही होगी और खून बह रहा है। बिल्कुल जी, ये कारनामा भी पाकिस्तान में हुआ है, और यहाँ पे ये खातून जो है उनको 2 बेटियां हैं उनकी, या शायद 3 बेटियां हैं, और बेटे की ख्वाहिश में किसी जाली पीर या जाली मौलवी ने जो है, या मुल्ला माफिया ने इनको मशवरा दिया, इनके हस्बैंड को मशवरा दिया कि अगर इनके सर में कील ठोंक दी जाए तो बेटा पैदा होगा। और हालत की आप हद देखिए कि उनके सर में कील ठोंक दी गई, और अब डॉक्टर ने ऑपरेशन के जरिए जो है ये कील निकाली है। अब देखते हैं कि उन साहब को, इनके हस्बैंड को सजा होती है या ये माफ कर देती है, जैसे आमतौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में होती है ना, कि जी ये कोई बात हो जाए तो कहते नहीं नहीं जी मेरे हस्बैंड को कुछ ना कहिए। तो अब कौन सी कहानी चलती है वो पता लगेगी। और साथ साथ जी ये भी है कि ये कोई शादी की पिक्चर्स आई हैं, पाकिस्तान में शादी हो रही है और दूल्हा जो है अपने हाथों से दुल्हन को सुट्टे लगवा रहा है, मतलब सिगरेट पिला रहा है। और इस तरह के लोग भी आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कंजर्वेटिव भी मिलेंगे, कोई इस तरह के महा मॉडर्न भी मिलेंगे जिन्होंने अजीब अजीब हरकतें करनी होती हैं, पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, वो हमें नहीं मालूम। खैर यहां से हम चलते हैं, ये तो जी सिद्धू जी नजर आ गए हमें। सिद्धू जी हॉस्पिटल में हैं, लेकिन सिद्धू जी हॉस्पिटल में क्यों है? इसलिए कि राहुल गांधी जी ने कोई स्टेटमेंट दिया है, जरा सुनते हैं। कि पंजाब 5 नदियों का स्टेट है, मगर अगर आप उसको गहराई से देखें तो वो 5 नदियां एक नदी से आती हैं और फिर वो 5 नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। जी ये तो वो बता ही रहे थे, लेकिन उन्होंने सिद्धू जी के बारे में भी कुछ कहा है। और दिल में, खून में पंजाब है। सिद्धू जी के दिल में, खून में पंजाब है। आप काट के देखिए, कभी काट के देखिए, निकलेगा, खून निकलेगा, पंजाब दिखाई देगा उसमें।
जी, तो मेरे ख्याल में जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी वो सिद्धू जी के उस टाइम की है जब उनका मेरे ख्याल है हाथ या उंगली काट के देखा जा रहा था कि उसमें से खून निकलता है या पंजाब निकलता है। अब ये तो हमें हमारे इंडियन दोस्त ही बता सकते हैं कि आखिर सिद्धू जी के उंगली में से क्या निकला, पंजाब निकला या नहीं निकला। हम तो समझ रहे थे कि जी सिर्फ हमारे ही मिनिस्टर्स कुछ अजीब अजीब बहकी बहकी बातें करते हैं, लेकिन आपके वाले भी जो है ना वो हीरे हीरे हैं, हीरे डायमंड है। चाट मत लिएगा हीरो को, लेकिन ये है कि वाकई में आपके भी जो है ना वो हीरे ही हैं। खैर, यहाँ से हम आगे बढ़े और हम जी आपको ये बता दें कि अभी यहाँ पर पाकिस्तान में जो है ना वो क्या चल रहा है। पाकिस्तान में ये चल रहा है कि जी बाजवा साहब खान साहब को निकालते हैं या खान साहब बाजवा साहब को निकालते हैं। अब अगर दोनों में से कोई एक तो निकलना ही है। अगर खान साहब ने एक्सटेंशन ना दी और बाजवा साहब को जाना पड़ गया या जाते हुए नजर आए तो खान साहब की भी खैर नहीं है। और अगर खान साहब ने एक्सटेंशन दे दी तो फिर आपको तो पता ही है ना, फौज और फौज में एस्टेब्लिशमेंट में और लोग भी हैं, तो फिर खैर अच्छा तो खान साहब के साथ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मगर हम देखते हैं कि आगे होता क्या है। मगर हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी जितने पैसे हमारी फौज कश्मीर के नाम पे खा गई है, सॉरी ऐसे नहीं बोलते हैं, सॉरी ये एडिट हम कर देंगे। मुझे लोग ये कह रहे थे कि जी जितने पैसे हमारी फौज ने ना कश्मीर के नाम पे लिए हैं ना, तो उतने पैसे अगर हम इंडिया को दे देते ना तो वो जो है ना न्यूयॉर्क या जैसे कहते हैं ना यूरोपियन कंट्रीज के जैसा ना कोई 3 कश्मीर तैयार हो सकते थे। तो लेकिन क्या करें जी, प्लॉट भी तो लेना होता है ना। कॉर्नर का प्लॉट डीएचए मतलब डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, बहुत से लोग मुझे कहते हैं डीएचए से क्या बनता है जी, डीएचए से बनता है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। वहां पे बड्डे वाले लोग भाईजान है ना, भाई जी वो रहते हैं, बिल्कुल जी भाई लोग रहते हैं वहां पे। तो भाई लोग के ही प्लॉट होते हैं वहां पे। भाई लोग के मतलब उनको फ्री में भी मिले होते हैं बहुत से और प्लॉट उनको। और आपको बिजनेस तो पता ही है ना, आजकल मटर भी छील रहे हैं, तो काम बहुत है, असल में काम बहुत है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि भारत के साथ हमारे टर्म्स अच्छे हो जाएं, तो कम से कम 100 साल जो है ना वो हमें लड़ाई झगड़ा ना हो, तो हम अपनी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह बना लेना, कुछ एसेट्स तैयार कर लें। तो लड़ने के लिए क्या जी, सारी जिंदगी पड़ी हुई है, हम नहीं लड़ेंगे, अगली नस्लें लड़ लेंगी। लेकिन ये कि अगली नस्लों ने कमाना तो नहीं है ना, तो अगर हम उनके लिए कुछ बना के चले जाएंगे भाई लोग, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं जी और हम आपको जी अगली वीडियो दिखाते हैं। रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले जब सजा कर रहा हूँ। हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे, ठीक है, ज्यादा फैल के ना बैठे कि बाद वक्त पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है जिससे रोजा टूट जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये कुछ एहतियात जरूरी है। सांस जी, तो मौलाना साहब थे, जैसे कि आप जानते ही हैं अप्रैल में रमजान आ रहा है, तो मैंने सोचा चले मैं बता दूं मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। मौलाना साहब का कहना है रोजे की हालत में सांस मत लीजिए, और अगर आप सांस लेंगे तो जी रोजा टूट जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। तो इसका बेहतर यही है कि रमजान में सांस ना लिया जाए। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। चंद अरसा पहले मैंने एक जिन को मुसलमान किया था, वो मेरे हल्का दर्स में शामिल हो गया था। वो जिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के जमाने का था। जिन्नात की उम्र बहुत ज्यादा होती है। एक तो जिन्नात वाले से पूछे कि तुम्हारा उम्र कितनी है, तो अगर उसने 100 साल 200 साल बताए तो खूब मारे उसको, वो फिर जिन्नात नहीं है। 300 साल तक तो वो बच्चे रहते हैं, 300 साल तक जिन्नात बच्चे रहते हैं। 300 साल के बाद उसका जवानी शुरू हो जाता है। फिर 1800 से लेकर 3500 साल तक उसकी जिंदगी होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादियों में भी शरीक हुआ, उन निकाहें भी पढ़वाई हैं। जी, तो ये मौलाना साहब बता रहे थे कि जी 300 साल तक तो जिन बच्चे होते हैं और उसके बाद 3500 साल तक की उनकी उम्रें होती हैं। और मौलाना साहब ये भी कह रहे थे कि उनकी शादियों में बिगड़े वैसे मौलाना साहब खाने पीने का कहीं पे उनको थोड़ा सा भी अगर पता लग जाएगा कहीं खाना मिल सकता है तो नहीं छोड़ते। तो जाहिर है कि जिनों की शादियों में भी चले गए होंगे और सही बिरयानी कोरमे खूब खाए होंगे। लेकिन खैर इनकी बात का क्या, लेकिन हमने कहा चले आपको सुनाते हैं क्योंकि आप लोगों को भी बड़ा शौक है। लेकिन इसको कहते हैं कुछ भी मतलब कुछ भी, बिल्कुल जी ये कुछ भी था। और ये मौलाना साहब जो थे वो कुछ भी बता रहे थे। हम जी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। मुर्गी मुर्गी होनी चाहिए जो किसी मुर्गे की बेटी हो, बिजली की पैदावार, ये ब्रेलर ना हो, ये 2 नंबर मुर्गी। याद रखें, इसको तो मुर्गी कहते ही नहीं है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ब्रेलर को चिकन। आप सारे अंग्रेजी पढ़े हुए हो, मुझे एक इंग्लिश डिक्शनरी से दिखाओ मुर्गी को चिकन कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? हैन।
चिकन कहां से आया? आज तक हमने चिकन तो सुना ही नहीं है, ना पढ़ा ही नहीं है। हैन कहते हैं मुर्गी को, चिकन कहां से आया? ये बिजली की बेटी है, ये किसी मुर्गे की बेटी नहीं है। मुर्गी मुर्गी होनी। जी तो ये मौलाना साहब तो ये आपको बता रहे थे कि ये मुर्गी नहीं है, ये हैन है, और ये मुर्गी तो होती ही नहीं है। और ये कौन सी डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि इसको जो है वो चिकन बोला जाए? बिल्कुल जी, इस किस्म की बातें तो चलती ही रहती हैं हमारे यहाँ और खत्म होने वाली है नहीं। लेकिन यहाँ से हम जरूर चलते हैं और हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हम बड़ी जल्दी ही आपके पास जो है संडे को भेजा फ्राई लेके भी हाजिर होंगे। थैंक यू।